राम राम दोस्तों। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उर्फ मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को एक लंच के कीमत में पूरा बेच दिया ट्रंप को। आप लोग को अजीब लगता होगा कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि एक लंच की थाली के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के पास गिरवी रख दिया। हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से सच है। खाना खाने के बाद जो F-16 ईरान के बॉर्डर पे एक दो जासूसी करते थे, अब सुनने में आया कि दर्जनों F-16 फाइटर और F-35 ईरान के बॉर्डर के आसपास सर्विलेंस कर रहे, जासूसी कर रहे ईरान की। अब ये भी पता चला कि अमेरिका ईरान में जब युद्ध में कूदेगा पूरी तरह से, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने बॉर्डर से ईरान में दाखिल होगी और वहाँ की हालत संभालेगी। मतलब इजराइल की तरफ से अब पाकिस्तान की फौज ईरान में ईरानियों से लड़ेगी। मतलब मुसलमान से फिर से लड़ेगा। इससे पहले भी जितनी बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका का खाना खाया है या अमेरिका का नमक खाया है, उसका अदायगी बहुत ईमानदारी से किया है। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरी तरफ के लिए भी काम करता था। जैसे अमेरिका का हथियार और पैसा लेकर के तालिबान से अल-कायदा से लड़ता था और दूसरी तरफ तालिबान को अपने यहाँ रखता भी था और अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को भी अपने यहाँ शरण दिया हुआ था। तो ये पाकिस्तान की दोगली नीति, ये जग जाहिर है कि ये अमेरिका से तो पैसा लेता है और अमेरिका की लड़ाई भी लड़ता है, लेकिन सामने वाली पार्टी को भी खुश रखने के लिए उसकी भी तरफदारी करता है। अब यही हाल, अब ये ईरान वार में पाकिस्तान कूदेगा और इसको डॉलर से माला माल करेंगे अमेरिकी। फिर डॉलर के कंटेनर आएंगे पाकिस्तान में, जिसको एक लंच में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर ने इसका सौदा कर दिया पूरी तरह से। अब पाकिस्तानी जो जनता है, आवाम है, वो तो पूरी तरह ईरान के साथ में खड़ी नजर आ रही। वो अपने उम्मा को साथ में खड़ी हो रही, लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है वो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ेगी अमेरिका का। दोस्तों, ये देश है या एक हीरा मंडी है? वैसे हीरा मंडी पाकिस्तान में है। पैसा फेंको और पाकिस्तान का यूज करो, यूज ऑन थ्रू ये देश है। और आसिम मुनीर तो अब उसको कहीं से पैसे आने का कोई चांस दिख नहीं रहा था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति से टाइप कर लिया है, अब बिलियनों डॉलर लेकर के ये भी रिटायर हो जाएगा। जैसे 12 बिलियन डॉलर लेकर के बाजवा रिटायर हुआ है इकट्ठा करके, वो लिया नहीं, उसने इकट्ठा किया था। अब जाहिर सी बात है, अब आसिम मुनीर ही क्यों बाजवा से कम रहे, तो ये समझ लो कि 12 अगर बाजवा लेकर रिटायर हुआ है इकट्ठा करके, तो आसिम मुनीर कम से कम 15 बिलियन का मालिक बन करके ही रिटायर होएगा। दोस्तों, जितने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता, उतना पाकिस्तान के जनरलों के पास पैसा रहता है और वो रिटायर होते आराम से। पाकिस्तान की मजबूरी ये भी है वहाँ के जनरलों की कि उनके जो बच्चे हैं और परिवार है वो रहते हैं अमेरिका और यूरोप में, तो झक मार करके अमेरिका और यूरोप की लड़ाई पाकिस्तान को लड़ना ही। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।